हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, कि हम स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हैं। हम सबकी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे मौके आते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम उस स्ट्रेस से डील कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यू स्ट्रेस के बारे में। ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। ये हम सबकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशंस हमारी ज़िंदगी में आती हैं जिनके लिए स्ट्रेस इंपॉर्टेंट होता है। जब वो स्ट्रेस हम लेते हैं तो वो हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऐसा स्ट्रेस शॉर्ट टर्म होता है, यानी बहुत ही कम अरसे के लिए ये स्ट्रेस हमें आता है, यानी बहुत कम अरसे के लिए हम ये स्ट्रेस फील करते हैं। इसके अंदर जब हमें पॉजिटिव स्ट्रेस आता है तो हम अपनी कॉपिंग एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए उस प्रॉब्लम को बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के दौरान हल कर लेते हैं। इससे हम एक्साइटेड फील करते हैं और हमारी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से पॉजिटिव स्ट्रेस हैं जो हमें हमारी लाइफ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, प्रमोशन हो जाती है, तो ये हमारे लिए खुशी के साथ साथ ये हमें पॉजिटिव स्ट्रेस देगा कि आप नई सीट पे जा रहे हैं, नए लोग होंगे, आपको कैसे डील करना है और आपको कैसे काम करना है। तो ये चीज़ आपको स्ट्रेस देगी, लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिवली होगा क्योंकि आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। उसके साथ साथ अगर आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो ये आपके लिए स्ट्रेस का बायस तो बनेगा, लेकिन ये स्ट्रेस पॉजिटिव होगा। उसके साथ हैविंग अ चाइल्ड, टेकिंग एजुकेशनल क्लासेस और लर्निंग अ न्यू हॉबी। जब आप किसी नए काम को, नई हॉबी को, नए बिजनेस को या नए तालीमी करियर का आगाज करते हैं तो उस वक्त आप स्ट्रेस ज़रूर फील करते हैं, लेकिन ये तमाम जो स्ट्रेस है ये आपके लिए पॉजिटिव होंगे। ये आपको मोटिवेशन भी देंगे, एनर्जी भी देंगे कि आप उस इन्वायरमेंट के साथ बेहतर तौर पे डील कर सकें। लेकिन उसके साथ कुछ होते हैं डिस्ट्रेस, जो कि नेगेटिव किस्म का स्ट्रेस होता है। ऐसा स्ट्रेस जो लंबे अरसे तक चलेगा, जो हमारी कोपिंग एबिलिटीज से बाहर होगा, यानी हम उसको हल नहीं कर पा रहे होंगे और वह लंबे अरसे तक चलेगा, तो वो हमारे लिए एंजाइटी यानी बहुत ज़्यादा टेंशन का बायस बनेगा। हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। जब हम उसको हल नहीं कर पा रहे तो वो हमारे लिए गुस्से का सबब बनेगा और वो हमारे लिए फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देगा। हम ऐसे में अपनी सलाहियतों को बेहतर नहीं कर पाएंगे और हमारी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी, और ये हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी और हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली असरअंदाज होगा। अब हम ये देखेंगे कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रेसर कौन सा है। फैमिली लाइफ के साथ साथ हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा एरिया है वर्क लाइफ, जिसमें हम बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। अगर वो हमारे लिए स्ट्रेसफुल हो जाएगा तो हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी और हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिवली इम्पैक्ट आएगा। अब वर्क लाइफ जो है वो हमारे लिए किस तरह से स्ट्रेस का बायस बन सकती है कि अगर आप अपनी जॉब से नाखुश हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी फील्ड आईटी की है, लेकिन आपको जॉब जो है वो उर्दू पढ़ाने की या इस्लामियत पढ़ाने की मिल जाती है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का बायस बनेंगे। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा, यानी आपको अपनी सीट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो पूरी करनी है, आपको दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे दी जाएंगी। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया जाए। आपके काम करने के जो आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये भी आपके लिए स्ट्रेस का बायस बनेगा। अगर आप जिस जगह काम करते हैं वहाँ पे पुअर मैनेजमेंट होगी, अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस होंगी ऑफ योर वर्क और सही तरह से डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे, तो ये सिचुएशन आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है। अगर वहाँ पे फ्री एंड फेयर आपको चांस नहीं दिया जाता काम करने का और फ्री फेयर जजमेंट्स नहीं दी जाएंगी आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है प्रमोशन के लिए, तो आपको आगे बढ़ने के चांसेस नहीं मिल रहे। ये सिचुएशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती है। अगर आपके वर्क प्लेस के ऊपर किसी किस्म की हरासमेंट हो रही है, कंपनी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो तब भी आप स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। सो दोस्तों, वर्क लाइफ के अंदर आपके वर्क प्लेस में एक अच्छा पुरसुकून इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का बायस बन सकता है। उसके साथ साथ कुछ हमारी है पर्सनल लाइफ। हमारी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमारे लिए स्ट्रेस का बायस बनते हैं, जैसे कि द डेथ ऑफ लव वन। अगर आपकी किसी प्यारे की डेथ हो जाती है तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का बायस बनता है। डिवोर्स भी हमारे लिए नेगेटिव स्ट्रेस का बायस बनती है। अगर आपकी जॉब चली जाती है तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का बायस बनती है। फाइनेंशियल लॉस हो जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है। उसके साथ साथ अगर आप कोई क्रोनिक इलनेस है या किसी इंजरी का शिकार है तो ये भी आपको बहुत स्ट्रेस देगा।
और इसकी वजह से आप बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी का भी एक रिएक्शन होता है, वो आपकी बॉडी पे भी इम्पैक्ट डाल रहा होता है। तो हम देखते हैं कि स्ट्रेस आपकी बॉडी पे क्या असरअंदाज होता है। सबसे पहले जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होना स्टार्ट हो जाती है, आपको सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही होती है, वो धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा नींद कम आने लग जाती है और आपका स्टमक अपसेट हो जाता है। लाइक आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा फूड, ये तमाम इश्यूज आपके अराइज हो जाते हैं। उसके अलावा आपको चक्कर आना, बेहोश हो जाना भी आप बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन में हो जाता है। आपका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है या बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। आपकी चेस्ट में पेन होती है और आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। आप कंधों में, पट्ठों में खिंचाव और दर्द महसूस करते हैं। उसके साथ साथ आप सर दर्द का शिकार भी हो जाते हैं। जब आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करते हैं तो कुछ आपके बॉडी रिएक्शंस होते हैं, उसके साथ साथ स्ट्रेस आपके मूड पे भी असरअंदाज होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस आपके मूड पे अब कैसे असरअंदाज होगा, आप बहुत ज़्यादा गुस्से का शिकार हो जाएंगे, आप बेचैन हो जाएंगे, आपकी मोटिवेशन कम होना शुरू हो जाएगी और आप सही तरह से किसी भी काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से आप सैडनेस का शिकार हो जाएंगे, इरिटेबिलिटी आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाएगी और ये तमाम चीज़ें आपको डिप्रेशन की तरफ ले जा सकती हैं। आपका अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने तमाम एरियाज ऑफ लाइफ के बारे में नेगेटिव परसेप्शन हो जाएगा। अब जब स्ट्रेस के साथ आपका एक बॉडी रिएक्शन आ रहा है, आपके मूड पे असरअंदाज हो रहा है, तो उसके साथ साथ आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। आप बहुत जल्दी गुस्से में तो आएंगे और आप उस गुस्से का इजहार भी लोगों के सामने बहुत जल्दी कर देंगे। आप ड्रग्स ले सकते हैं, आप टबैको का यूज भी कर सकते हैं। जब आप इतनी ज्यादा नेगेटिव चीजों का शिकार हो जाएंगे तो आपकी सोशल लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकती है, आप लोगों से मिलना बात करना पसंद नहीं करेंगे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप वॉक नहीं करेंगे, आप अपनी पसंदीदा जो आपकी हॉबीज है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और बहुत सी एक्टिविटीज को आप छोड़ देंगे। तो इस तरह आपके बिहेवियर पे भी इस स्ट्रेस का नेगेटिव असर आएगा। सो दोस्तों, अगर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप एक अच्छी बेहतरीन क्वालिटी नींद लें, क्योंकि जब आप प्रॉपर सुकून से सोते हैं और उसके बाद जब आप उठते हैं तो आप फिजिकली और मेंटली खुद को रिलैक्स और हेल्दी फील करते हैं। आपकी बॉडी में एनर्जी होती है कि आप इन्वायरमेंट के साथ, उस स्ट्रेस के साथ डील कर सकें। उसके साथ दोस्तों, अगर आप स्ट्रेस का लंबे अरसे तक शिकार रहते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों का रीज़न भी बन सकते हैं। तो इसके लिए आप बेहतरीन डाइट का इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। सो आप अगर अच्छी डाइट लेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। उसके साथ दोस्तों, कभी भी स्ट्रेस में अपनी सोशल लाइफ को मुतासिर ना होने दें, क्योंकि आपको बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है दूसरे लोगों की एडवाइस की, दूसरे लोगों के सहारे की, सपोर्ट की। हमेशा अपने दोस्तों में जाके बैठें, उन लोगों के साथ वक्त गुजारें जिनके साथ बैठना आपको अच्छा लगता है। उन लोगों के साथ जाके बैठें, बात करें, अपने स्ट्रेस को, अपने प्रॉब्लम को, अपने इशू को उनके साथ शेयर करें। हमेशा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से बाज़ औक़ात सेकेंड साइड से आपको इतनी बेहतरीन एडवाइस मिलती है कि आप फौरी स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। सो हमेशा लोगों के साथ जाके बैठें, बातचीत करें, दूसरों के साथ अपने इश्यूज को शेयर करें। एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करें, अपनी वॉक जरूर करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अंदर से बहुत सा गुस्सा, बहुत सी फ्रस्ट्रेशन रिलीज हो जाती है, आपके माइंड से बहुत सी नेगेटिव थॉट्स निकल जाती हैं। आप जब स्ट्रेस में होते हैं तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और आप बेहतर तौर पर उस स्ट्रेस से डील कर सकते हैं। उसके साथ कोशिश करें कि बेहतरीन फैमिली टाइम स्पेंड करें, डिनर के टाइम, लंच के टाइम अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें, उनके साथ बातचीत करें, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं तो उस वक्त आप अपने स्ट्रेस को कुछ देर के लिए साइड पर रख के उनकी बातों की तरफ, उनकी एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा अटेंशन पे करते हैं। तो उस वक्त आपका माइंड रिलैक्स होता है। जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर आपके माइंड में ज्यादा पावर होती है कि वो आपके मौजूदा स्ट्रेस को डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट परसेप्शन से देख सके और उसके नए नए तरीकों से उसको सॉल्व कर सके। हमेशा अपने प्रॉब्लम्स को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो उस वक्त रिलैक्सिंग म्यूजिक सुने, क्योंकि म्यूजिक भी आपके माइंड को रिलैक्स कर देता है। सो दोस्तों, आप बहुत आसानी के साथ स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ।